फ्रेंड्स, आई एम नीरज कुमार और आज आपके लिए 12th क्लास का चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 लेके आए हैं। कई पार्टों में ये चैप्टर आएगा। 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यह जो है न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है और समझने वाला चैप्टर है। सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा, इसमें हर पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट समझना है। इसलिए सिस्टमेटिक मेरे साथ समझिए और फिर उसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्योंकि हम बैठा देंगे आपके दिमाग में तो इसको समझना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखिए, इलेक्ट्रो इसमें दो वर्ड बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और केमिस्ट्री के अंदर हम क्या अध्ययन करेंगे? इस ब्रांच के अंतर्गत केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल एनर्जी लेंगे। क्या लेंगे? किसी सब्सटेंस के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है, अगर केमिस्ट्री की दृष्टि से देखें तो उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी। किसी सब्सटेंस के अंदर स्टोर एनर्जी को हम केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं उसके अंदर केमिकल एनर्जी है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का स्टडी करने के लिए जो केमिस्ट्री में चैप्टर बनाया गया, उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? अगर यह सवाल किया जाए तो उसका आंसर यही देना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम एनर्जी का कन्वर्सन का स्टडी करते हैं। एनर्जी कैसे कन्वर्ट कर रहा है उसका स्टडी करते हैं। अब एनर्जी दो फॉर्म में उपलब्ध है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में और एक केमिकल एनर्जी के रूप में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप देख रहे हो, लाइट पंखा चल रहा है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है यानी आउटर सोर्स। और केमिकल एनर्जी जो किसी सब्सटेंस के अंदर में स्टोर होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के कन्वर्सन का स्टडी करने के लिए जो चैप्टर बना केमिस्ट्री में, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमने डिफिनेशन लिखा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द कन्वर्सन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी इस पूरे डिफिनेशन में दो बात आ रहा है। पहला तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम कन्वर्सन ऑफ एनर्जी का स्टडी करते हैं। पहला पॉइंट, कन्वर्सन ऑफ एनर्जी का स्टडी करते हैं। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर स्टडी करते हैं। कहां पर एनर्जी का कन्वर्सन होगा? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कन्वर्सन होगा। तो ये दो पॉइंट पर हमको ध्यान देना है। पहला पॉइंट, कन्वर्सन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कन्वर्सन क्या है? ध्यान से देखिए, एनर्जी का दो फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। पहला क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में करना है? केमिकल एनर्जी में। जैसे इसका एग्जांपल, जैसे मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आपका क्या है? बैटरी लगी है। जब हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, जैसे मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, मोबाइल को चार्ज करना तो हम क्या करते हैं? आउटर सर्किट से हम इसको लगाते हैं। तो क्या होता है? मोबाइल के अंदर का बैटरी चार्ज होता है। तो बैटरी चार्ज में क्या होता है भाई? आउटर एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आउटर एनर्जी कौन सा एनर्जी है हमारे पास? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। वो क्या होता है? चार्जिंग के थ्रू मोबाइल के बैटरी के अंदर जाता है। किस फॉर्म में जाता है? केमिकल एनर्जी के रूप में। क्योंकि बैटरी के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रहा है, बाहर का एनर्जी अंदर जाके वो किस रूप में स्टोर हो रहा है? केमिकल एनर्जी के रूप में। यानी मोबाइल का चार्जिंग करना ये किस टाइप का फंक्शन का एग्जांपल है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी का, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या है? हम एनर्जी का कन्वर्सन अपोजिट भी करते हैं। कैसे? केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। उसका एग्जांपल क्या है? मोबाइल डिस्चार्जिंग होना। जैसे हम मोबाइल काम करते हैं, हम कहते हैं साहब बैटरी इसका डिस्चार्ज हो गया। तो बैटरी डिस्चार्ज कैसे हुआ? तो मोबाइल के अंदर जो बैटरी है उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है, वही एनर्जी कन्वर्ट हो के क्या बनना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपका मोबाइल का समान टोटल फंक्शन चल रहा है। चाहे आप कोई पिक्चर देख रहे हो, फोटो खींच रहे हो, चाहे मोबाइल का लाइट जला रहे हो, साउंड सुन रहे हो, सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। यानी बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी है वही कन्वर्ट होकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और फिर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मोबाइल के तमाम फंक्शन आपके चल रहे हैं। यानी मोबाइल का डिस्चार्जिंग होना या किसका एग्जाम्पल है? केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसका स्टडी करता है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कन्वर्सन ऑफ एनर्जी का स्टडी करता है। अब कन्वर्सन ऑफ एनर्जी कहाँ स्टडी करता है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर स्टडी करता है। किसके अंदर स्टडी करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। अब सवाल है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है
या एक वेसल है, हम लोग एक वेसल माने एक बर्तन ले लेते हैं, उसी के अंदर हम प्लेट डाल देते हैं। तो यह एक प्रकार का डिवाइस है जहां कन्वर्सन ऑफ एनर्जी होता है। अब एनर्जी का कन्वर्सन होता है उस डिवाइस के अंदर, लेकिन कैसे होता है? तो रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू होता है। क्योंकि हम उसके अंदर कोई सॉल्यूशन डालते हैं, सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करता है, यानी वहाँ पर कौन सा प्रोसेस होता है? रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, इसके विषय में आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, नहीं भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं है, आगे हम रिडॉक्स रिएक्शन के विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देंगे। पहले आप डिफिनेशन को पकड़ो, क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको कहते हैं? तो कहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिफिनेशन ध्यान से देखिए, इट इज अ डिवाइस, यह एक प्रकार का डिवाइस है, वेयर कन्वर्सन ऑफ एनर्जी ऑकर्स, एनर्जी का कन्वर्सन हो रहा है ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कहता है वह डिवाइस जिसके अंतर्गत एनर्जी का कन्वर्सन हो रहा है रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू, उस डिवाइस का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं? तो एक लाइन अभी हम नीचे इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बता भी दिए, अभी आपको एक शब्द में बता दे रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। तो रिडॉक्स एक होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, 11th क्लास में पढ़े हो, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एक होता है रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस जहां एक ही साथ होता है उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होता है और उसी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर एनर्जी का कन्वर्सन होता है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके अंदर ये प्रोसेस होता है। अब ध्यान से देखिए, अब हम स्टार्टिंग से थोड़ा चलना है। जैसे सिंबल ऑफ सेल, सेल को हम कैसे दिखाते हैं? सेल क्या एनर्जी का सोर्स है, कैसे दिखाते हैं? तो सेल को हम दिखाते हैं एक बड़ा लाइन से एक छोटा लाइन से। ध्यान से सिंबल देखिए, एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन। जो बड़ा लाइन होता है वो पॉजिटिव प्लेट को डिनोट करता है और जो छोटा लाइन होता है वो नेगेटिव प्लेट को डिनोट करता है। ये आप 9th में ही पढ़ रहे हैं, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, हमने फिर से डिनोट कर दिया है स्टार्टिंग से समझने के लिए। क्लियर है सिंबल ऑफ सेल। अब बैटरी किसको कहते हैं? बहुत से सेलों को एक साथ ले लीजिए तो उसके पूरे ग्रुप को हम क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। यानी बैटरी के विषय में एक लाइन खाली यही याद रखना है, द ए कलेक्शन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी, यानी बहुत से सेलों के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। क्लियर हो गया। अब प्रश्न होता है ऑक्सीडेशन क्या है? देखो ऑक्सीडेशन 11th क्लास में पढ़े हो, फिर से हम यहाँ समझा दे रहे हैं डिटेल में, 11th क्लास में आप देख लेना। ऑक्सीडेशन क्या है? तो ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है, यह प्रोसेस दो रूप में एग्जिस्ट करता है। पहला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर सब्सटेंस का लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। दोनों एक ही बात है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तभी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है। यानी ऑक्सीडेशन क्या है? ध्यान से देखो, इट इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व, यानी ऑक्सीडेशन वह प्रोसेस है जो इन्वॉल्व है किसमें? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर में, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन वह प्रोसेस है जिसमें किसी सब्सटेंस का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या उसी सब्सटेंस का इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये भी 11th क्लास का पार्ट है, अभी आपको हम शॉर्ट में समझा भी देंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, लेकिन आपको याद रखना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर कहीं हो रहा है किसी प्रोसेस में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिखा है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ध्यान से देखिए, सोडियम से सोडियम प्लस बना, तो सोडियम से सोडियम प्लस कैसे बनता है? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। देखिए यहाँ पर E माइनस लिखे, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है इसलिए माइनस में लिखा है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस किया, यहाँ लिख भी दिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी सोडियम से सोडियम प्लस बनना यहाँ क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यह एक कैसा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अगर अब ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर देखिएगा तो यहाँ पर सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है। यहाँ देखिए, हेयर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इज 0, और यहाँ पर क्या है? एंड ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na प्लस इज क्या है? +1 है। यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का 0 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का +1 है, यानी 0 से +1 में आया, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आया। यानी यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन का लॉस भी किया सोडियम ने, और दूसरे अर्थ में कहें तो यहाँ पर सोडियम ने इंक्रीज किया अपने ऑक्सीडेशन नंबर को। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अब थोड़ा सा एक टर्म है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर के विषय में एक बात आप फिर दिमाग में बैठा लीजिए
किसी सब्सटेंस के ऊपर जो चार्ज होता है वही उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये 11th क्लास में भी पढ़ना था। यहाँ पर हमने एक लाइन में आपको बता रहे हैं, यही मेन लाइन है ऑक्सीडेशन नंबर का। किसी सब्सटेंस के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब कोई नेचुरल सब्सटेंस है जैसे N2, O2, Cu2, CuSO4, H2SO4, H2O, जितने ये सब नेचुरल सब्सटेंस है, क्लोरीन, Cl2, Fe, जो ये सब नेचुरल सब्सटेंस के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। अब कोई सब्सटेंस अगर चार्ज गेन करेगा, कोई कंपाउंड बनाएगा कोई सब्सटेंस, तो चार्ज गेन करेगा या लॉस करेगा अपना चार्ज को। तो चार्ज लॉस करेगा या चार्ज गेन करेगा, तो जो भी उसमें चार्ज आएगा वही उस सब्सटेंस के उस कंपाउंड के अंदर उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर वास्तव में चार्ज होता है किसी सब्सटेंस का। अगर चार्ज 0 है किसी सब्सटेंस का तो वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर किसी सब्सटेंस के ऊपर जो चार्ज है वही चार्ज का संख्या, वही चार्ज का नंबर उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट करता है। ठीक है, अब देखिए रिडक्शन क्या है। तो रिडक्शन के विषय में भी वही डिफिनेशन है, थोड़ा सा ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा है। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर कहीं हो रहा है तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस। देखिए हमने डिफिनेशन में लिख दिया रिडक्शन का, इट इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहता है वह प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, या दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है नंबर, इज कॉल्ड रिडक्शन। उसी को हम क्या करते हैं? रिडक्शन प्रोसेस करते हैं। जैसे क्लोरीन है, अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ से, देखिए एक इलेक्ट्रॉन प्लस करके जोड़ने का मतलब ये क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन माइनस, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव होता है इसलिए माइनस लिखिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ प्लस करके लिखने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में जा रहा है। जब यानी जा रहा है मतलब गेन करेगा, गेन करके क्या बनाएगा? Cl माइनस, यानी Cl से Cl माइनस बनने के दरमियान इसने Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये कैसा प्रोसेस है? रिडक्शन प्रोसेस है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर देखें तो यहाँ पर Cl पर कोई चार्ज है? नहीं चार्ज है, तो यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। और यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? यहाँ पर क्लोरीन पर कोई चार्ज है? चार्ज है, -1 है, तो यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। यानी Cl से Cl माइनस बनना यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन, 0 से -1 में चला गया, यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर चला हो गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे? रिडक्शन प्रोसेस। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, हेयर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज 0 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl माइनस इज -1, क्योंकि इस पर -1 चार्ज इसलिए Cl माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। समझ में आ गया ना? ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है, रिडक्शन प्रोसेस क्या है। अब एक टर्म आता है रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? अगर एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो रहा है और रिडक्शन प्रोसेस भी हो रहा है साइमल्टेनियसली, यानी साथ साथ एक ही रिएक्शन के अंदर अगर एक ही साथ एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, तो वैसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? तो यही लिखा हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन में, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ प्रोसेस ऑकर। ध्यान से देखिएगा, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ प्रोसेस ऑकर इन अ रिएक्शन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। कहता है अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस अगर किसी रिएक्शन में एक साथ हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, सोडियम प्लस Cl2 आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा। अब चार्ज की दृष्टि से देखिए तो यहाँ सोडियम पर क्या चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, नेचुरल सब्सटेंस है तो 0। Cl2 भी नेचुरल सब्सटेंस है तो 0 ऑक्सीडेशन है। लेकिन NaCl के अंदर सोडियम पर कितना चार्ज है? +1 चार्ज है, और NaCl के अंदर ही क्लोरीन पर कितना चार्ज है? तो -1 चार्ज है, तो वही लिख दिए -1 चार्ज है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का 0 है और सोडियम 0 ऑक्सीडेशन नंबर से NaCl के अंदर में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। अभी बताए थे किसी सब्सटेंस के ऊपर जो चार्ज होता है किसी कंपाउंड के अंदर, वही उस सब्सटेंस का उस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यानी कोई सब्सटेंस जिस चार्ज के साथ कोई कंपाउंड बनाएगा उस सब्सटेंस के अंदर उस पर वही ऑक्सीडेशन नंबर काम करेगा।
तो यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, जबकि यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। और दूसरे शब्दों में देखा जाए तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसलिए ये प्लस चार्ज में गया है। तो यहाँ पर सोडियम से सोडियम NaCl बनना ये कैसा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। उसी तरह से अगर Cl2 से NaCl में जाना कैसा प्रोसेस है? तो रिडक्शन प्रोसेस है, जो कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर NaCl में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यानी ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ये Cl- बनाया है, या कहा जाए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर करके गया है। तो ये कैसा प्रोसेस? रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर दोनों काम हो रहा है, यही लिखा हुआ है हेयर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इज 0, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का 0 है, एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl2 इज 0, यहाँ Cl2 का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। बट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na इन NaCl, कहता है Na का ऑक्सीडेशन नंबर NaCl कंपाउंड में क्या है? +1 है। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl, यानी Cl का ऑक्सीडेशन नंबर किस कंपाउंड के अंदर? इन NaCl कंपाउंड के अंदर क्या है? -1 है। तो समझ में आ गया ना? रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बैठाइए, रिडक्शन प्रोसेस को बैठाइए। अब इस पर हम थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के और भी कुछ कंसेप्ट बता देंगे, फिर एनोड क्या है, कैथोड क्या है, अगले क्लास में बताएंगे। फिर उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इस टर्म को पूरा दिमाग में बैठा लीजिएगा, और अगले क्लास में हम इससे आगे के कंसेप्ट पर विचार करेंगे। इसको पूरी एक एक लाइन दिमाग में सेट कर लो, बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।